नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। बोलेरो चालक ने आपसी कहासुनी को लेकर भात भरने आए दादा पोते को सामने से मारी टक्कर। घायल दादा पोते का अस्पताल में किया उपचार। चूरू के वार्ड 17 में एक बोलेरो चालक ने सरदार शहर से शादी में भात भरने आए दादा पोता को सामने से टक्कर मारकर चोटिल कर दिया। सरदार शहर निवासी इब्राहिम लोहार ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ शादी में भात भरने के लिए आया था। मैंने मेरी जीप पार्किंग में खड़ी कर दी थी। पास ही में एक जीप चालक ने पार्किंग में से जीप निकालते समय मेरी जीप के दरवाजे को टक्कर मार दी, जिस कारण जीप का दरवाज़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। जीप चालक को जब दरवाज़ा क्षतिग्रस्त होने की बात कही तो उसने अपनी जीप को बैक लिया। बैक लेने के बाद सामने से आकर मेरे व मेरे पोते इरफान को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मेरे पोते व मुझे चोट लग गई। इस दौरान जीप चालक ने वहां पर लगे ट्रांसफार्मर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं थोड़ी दूर खड़ी एक कार के भी टक्कर मार दी व कार के पीछे खड़ी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हमें चोट लगते ही पास में खड़े रिश्तेदार इसाक व हाजी सरवर लोहार ने चोटिल दादा पोते को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए, जहां अस्पताल में दोनों दादा पोते का प्राथमिक उपचार किया गया। ये बात लेकर सरदार शहर से शुरू आया तो गाड़ी पार्किंग में लगा रहा, पीछे से बोलेरो लेकर आयो, फाटक का टच कर दी। तो भी ने मैं उतर कर बातचीत करने लगा तो वो गुस्से कमाई ने मार से बहस करने लगे। फिर भी ने रुकने कहो तो वो कम से कम 70 फीट गाड़ी पीछे ले गए। मैं भी जब पीछे गया तो ट्रांसफार्मर के साइड में खड़ा तो और मेरा पोतो रिफान तो वो 50 फुट दूर से गाड़ी वापस जान पूछ के स्पीड में लेकर आयो और मारे दोनों आगे टक्कर लगा दी। तो पोता के पैर में चोट आई है, अभी तक तो एक्सरे होगा नहीं। एक्सरे होने के बाद कितनी चोट भी आवे कितनी नहीं बात की बात है। मेरे भी लगी और ट्रांसफार्मर भी बैंड हो गया, अभी तक वो मौजूद है। बेटे आपका नाम? हाजी इब्राहिम सदीक सनोफुलवार। इस खबर के प्रायोजक हैं नव दुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट। सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बेहतरीन साड़ियों का शोरूम। लगातार 37 सालों से आपकी सेवा में। विश्वसनीय नाम और बेहतरीन साड़ियाँ, तो देर किस बात की। आज ही खरीदें अपने मनपसंद की साड़ियाँ और अन्य कपड़े। आपके बजट और आपके विश्वास का स्थान, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। नंदलाल जोशी, नव दुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, लेडीज मार्केट, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। विवाहिता के साथ मारपीट व लज्जा भंग करने का आरोप। कैंपर सवार 3 जनों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सरदार शहर पुलिस थाने में 3 जनों के खिलाफ विवाहिता के साथ मारपीट करने, कपड़े फाड़ने व लज्जा भंग करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दी कि रविवार शाम 5:15 बजे वो स्कूटी पर सवार होकर बीकानेर रोड से मोटर मार्केट जा रही थी। इस दौरान लूणासर निवासी विनोद कुमार पुत्र जगदीश बेनीवाल, गणेश मैया व जगदीश बेनीवाल कैंपर में सवार होकर आए और मारपीट की तथा कपड़े फाड़ कर लज्जा भंग की। इस दौरान उक्त लोगों ने पिस्तौल से गोली मारने की धमकी दी। सभी ने कैंपर में सवार होकर उसे जान से मारने की नीयत से कैंपर पीछे दौड़ाई, तभी वहां खड़े लोगों ने उसे बचाया। ये सारी घटना वहां एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एक ही रात में 2 घरों के टूटे ताले, नकदी व सोने चांदी के जेवरात पार। सरदार शहर के सिलामपुरिया कुआं के पास एक ही रात में 2 घरों के ताले तोड़कर चोर नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 1 निवासी आजाद पुत्र सांवरमल ब्राह्मण व सिलामपुरिया कुआं निवासी जितेंद्र पुत्र भंवरलाल नाई ने रिपोर्ट दी कि उसकी भुआजी कांता देवी पत्नी सूर्य प्रकाश महर्षि का मकान सिलामपुरिया कुआं के पास स्थित है। उसके फूफाजी विदेश में रहते हैं। 2 मई को उसकी भुआजी कांता देवी अपना घर बंद करके किसी काम से हमारे घर आ गई। रात्रि में किसी समय कोई अज्ञात चोर उसकी भुआजी के घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने व 70,000 रुपये नकदी चोरी कर ले गया और अन्य सारा सामान बिखेर दिया। घर पड़ोसी ने जब सुबह इसकी सूचना दी, घर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था तथा नकदी व सोने चांदी के जेवरात नहीं मिले। इसी प्रकार मोहल्ले में जितेंद्र सेन पुत्र भंवरलाल नाई के घर से भी सोने चांदी के गहने व 8,000 रुपये नकदी चोरी कर ले गए। बहरहाल पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फोगा में झूलते विद्युत तार कभी भी बन सकते हैं हादसे का सबब। ग्रामीणों ने जताया विरोध। सरदार शहर ग्राम पंचायत मुख्यालय फोगा भरतरी में झूलते बिजली के तार लोगों के लिए खतरे का सबब बने हैं, लेकिन बिजली विभाग इन सब से लापरवाह बना हुआ है। गांव में कई जगहों पर ये तार खंबे से लटक रहे हैं, लेकिन विभाग के पास इनको देखने व ठीक करने का समय नहीं है। गांव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तार इतने नीचे हैं कि पशु चारा से भरे छोटे वाहनों को भी बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। अनजान वाहन चालक कभी भी इनकी चपेट में आ सकते हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर विद्युत विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगता है कि बड़ा हादसा होने के बाद ही कोई सुधार होगा। ग्रामीण अर्जुन लाल शर्मा ने बताया कि गांव के वार्ड 11 में आम रास्ते के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइन के तार गत काफी समय से जुड़ रहे हैं। इसे लेकर डिस्कॉम ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कार्य करता है वन सारा ने कह के दाप गया एक खम्बो रोप के छोड़ो आज 4 महीना पहले, और ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रही है। गाड़ी आवे, डंफर आवे, बस आवे, स्कूल की बस तो रोजाना आवे, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अगर हटियाल को कोई हादसा हो गया, अगर कोई बच्चा की अकाल मौत होगी या कोई पशु की होगी, तो प्रशासन बाद में तो क्या मुआवजे देने भी अजी सी सारा ही अजी सी, लेकिन फिलहाल कोई को नहीं आ रहा। कितने दिनों से चल रहा है? कम से कम 4-5 महीनों समस्या चल रही है। सगड़ा ना अवगत करा। मेरा नाम है किशन लाल और मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 11। समस्या है 4-5 महीने से लगातार प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं। जयन साहब को, जितने भी इधर कर्मचारी है जो उनकी ऑन ड्यूटी है, सबको अवगत करा दिया गया, लेकिन किसी ने भी जूं तक नहीं रहेंगी। और रविवार श्याम कीर्तन में हुई भजनों की अमृत वर्षा। श्याम प्रेमियों ने किया बाबा का गुणगान। सरदार शहर स्थानीय रामनगर बास में रविवार श्याम संकीर्तन का आयोजन हुआ। पंडित भरत मिश्र ने बाबा की ज्योत लेकर कीर्तन को है रविवार बाबा आस्थाना आणो ऐसे कीर्तन का शुभारंभ किया। उपस्थित श्याम प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर गिरधारी लाल प्रजापत, चैन रूप भाटी, ललित पारिक, पवन सोनी, संजय पारिक, सूर्य लडिया, अजीत कंदोई सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व श्याम प्रेमी उपस्थित रहे। कीर्तन के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक। सरदार शहर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु रविवार को पंचायत समिति सभागार में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय प्रताप गोस्वामी की अध्यक्षता में डोर स्टेप काउंसलिंग एवं मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। एसीजीएम ने राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे की भावना से प्रकरणों के निपटारे हेतु प्री लिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों में काउंसलिंग करवाई। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्रवण सिंह राठौड़, गौतम सैनी एवं न्यायिक कर्मचारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति सचिव कविता बिश्नोई ने विशेष सहयोग किया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।